अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन, आपका बेली नौमान चौहान। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी हस्ती से, ऐसी पर्सनालिटी से जिनकी शख्सियत तारीख़ साज है। ये एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ 1971 में, ये ढाका में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनों और गैरों की बाहमी साजिश से पाकिस्तान दो लख्त क्यों हुआ, ये आपको सुनाएंगे अपनी ज़मानी, अपनी आँखों देखी कहानी। आइए इनसे जानते हैं। जी मुश्ताक साहब, जब 1971 की वार हुई उस वक़्त आप ढाका में मौजूद थे, क्या हालात थे, ऐसे वाक़या क्यों हुआ? ये जी ऐसे वाक़या क्यों हुए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं हाकम था, ना ही कुछ एयरफोर्स की ड्यूटी जो है उसके मुताबिक फ़ौज में काम करते थे। लेकिन अब आम रहने सहने के हालात यही था कि हर तरफ खतरो गारत शुरू थी। हम जितने फ़ौजी सब एक किस्म के कैद में थे, तो बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। मुश्ताक साहब, हमारी इतनी बहादुर फ़ौज है जिससे दुनिया भी उससे कांपती है, हमारे रोब दबदब से। बहादुर हों या बुज़दिल हों, अगर आप झूठ बोलते हैं तो सत्यानाश। अच्छा, ये क्या लड़ाई क्या थी? ये अपनों की लड़ाई थी, गैरों ने करवाई थी, क्या वाक़या क्या था? ये नहीं थी लड़ाई, इंडिया वालों ने प्लान बनाया हुआ था कि मशरक़ी पाकिस्तान को हमने अलहदा करना है, वो उन्होंने कर दिया। इसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी सोचा था, वो भी कर, और अभी भी वो पीछे हैं। लेकिन हमारे सारे हाकम और फौजी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, इन्होंने खड़े ही रहना है। तो ये हालात आज हैं, हम जैसे भी मुसलमान हैं, जब पाकिस्तान बना ऐसे नहीं था। वहाँ शरीयत पर मानने वाले थे, बामल थे, गलियों में नातें होती थी, अल्लाह रसूल का जिक्र होता था, सब कुछ था। आजकल तो टीवी पे प्रोग्राम आता है तो बालिशों वारनों से बना नहीं होते। कितना फ़र्क है। झूठ है, झूठ सच हो तो फतह है, झूठ हो तो नुकसान है। बस मुश्ताक साहब, कहा जाता है ढाका शहर मस्जिदों का शहर है। बिल्कुल मस्जिदों का शहर था और लोग बड़ी ज़बरदस्त नमाज़ पढ़ते थे वहाँ, हमसे ज़्यादा वहाँ जाते थे लोग, लेकिन वो नमाजी थे। तो उन्होंने हमसे क्यों बगावत की? क्यों हमसे बगावत नहीं की? अच्छा, बहुत नमाजियों ने बगावत नहीं किया, वो तो वो बाद में इस्लामी जमात के लोगों को आज तक फांसी दे रहे हैं। वो वहाँ बैठी हुई है अपने, क्या नाम है उनका, हसीना वाजिदा, मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद वज़ीर। हाँ, तो वो अभी भी जो सही मुसलमानों को वहाँ सजाएं मिल रही हैं। इंडिया की कैद में कितना अर्सा रहे आप? जी, इंडिया की कैद में कितना अर्सा रहे? तकरीबन 2.5-3 साल। 2.5-3 साल तकरीबन। तो हिंदुस्तान कैद में आपने कैसे हालात देखे? कैद में जी कैंपों में ये हाल था कि जो लोग ख़ास है ना, जिनको कोई ख़बर पता होती थी या कोई इम्पॉर्टेंट जगहों पे मुलाज़म थे या कुछ, उनको तो उन्होंने अलहदा करके तो सज़ाएँ तजवीज़ की हुई थी, यहाँ तक कि उनके नाखून तक काटते थे। लेकिन जहाँ तक आम कैंपों का तलब है ना, वहाँ एक दफ़ा हमारे कैंप में उनका एक लेफ्टिनेंट जनरल आया और कहता, जी आप और हमारी फ़ौज में कोई फ़र्क नहीं है, आप में हमारी फ़ौज हैं। तो ये हाल था उनका। साजिशी लोग हैं, 100% झूठे साजिशी। उनकी हर स्कीम झूठ पे है, यानी कहना कुछ करना कुछ। देखिए जान साहब सुने, अल्लाह ताला का फरमान कुरान शरीफ में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। उधर देखें कैमरे में। है वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। आज हमारा हाल यही है, हम कोई भी आदमी पकड़ के देखो कहेगा कुछ, करता कुछ। जी मुश्ताक साहब, ये बताइए हमारी अपना कौम को कि ये पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले करती मुक्ति बाहिनी, ये कौन लोग थे? फ़ौज पे सिर्फ मुक्ति बानी ने हमले नहीं किए, उनका सारा निज़ाम था, उनके पीछे इंडिया की सारी फ़ौज थी। और वो जो मुक्ति बानी जो थे वो बंगाली ही थे, जिन्होंने अपना ज़हन बदला हुआ था हमारे ख़िलाफ़। तो क्या ये उनसे कोई पैसे लेते थे, कोई फंडिंग होती थी इंडिया की तरफ से? इसकी बेसिक वजह तो वो मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने इधर तुम के बाद सारा चक्कर चलाया। तो इंडिया भी शामिल था। इंडिया की जो वो वज़ीर आज़म थी, तो उसने तो कहा था इनका जो दो कौमी नज़रिया हम डबो देंगे,
समुंदर में, तो वहाँ सारे मिलजुल के लगे हुए थे पीछे। पाकिस्तानी फौज ने क्या करना था? ये कितनी तादाद है मुक्ति बाहिनियों की? ये मुझे नहीं अंदाज़ा। वो पब्लिक में से बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा। मैं नहीं कह सकता कि इतने थे इतने, लेकिन काफ़ी थे। यानी कि गली मोहल्लों में वो खराफात करते फिरते थे, नाम मुसलमानों का लगा देते थे, पाकिस्तानियों का। तो इनके अंदर हिंदुस्तान के फ़ौज के लोग भी शामिल थे मुक्ति बाहिनी में? वर्दी पहन के तो फौज नहीं शामिल थी, लेकिन फौजी के कमांड में सारा कुछ कर रहे थे। ये जो मुक्ति बाहिनी लोग थे? हाँ, मतलब पूरी सारा कुछ जो कुछ हालात उस वक्त सब इंडिया के कंट्रोल में थे, उनकी फ़ौज ने कंट्रोल किया हुआ था। और तो और जहाज़ आते रहे, बम्बार्टमेंट तो होती रही है, सारा कुछ है। तो वो मुक्ति बाहिनी तो सिर्फ नहीं थे, वो तो इंडिया था नाल। फ़ौज ने बड़ा मुकाबला किया था, हमारी फ़ौज ने। बिल्कुल किया था। तो शिकस्त की वजह क्या हुई? अगर मुझसे कोई पूछे तो शिकस्त हुई नहीं। शिकस्त हुई नहीं थी? नहीं। तो वो क्या था? एक सेटलमेंट हो गई इंडिया के साथ कि जी हम छोड़ से जाते हैं। कहाँ शिकस्त हुई थी? ये मतलब भाई शिकस्त तो तब है ना कि हम लड़ते हुए छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ऐसी बात ही नहीं हुई। ये तो उन्होंने लीडरों ने बैठ के आपस में क्या कि अच्छा जी ठीक है हम चले जाते हैं और तुम इधर संभाल लो। ये सियासी गलती थी? बिल्कुल सियासी गलती थी। इसके कौन जो थे मेन किरदार? जी मैं गलत हूँ, मेरे नज़दीक जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, और भी जो इसी जेल के लोग थे। और क्या, इन लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने में बुनियादी किरदार अदा किया? बिल्कुल। वो भुट्टो साहब अकेले थोड़े ही थे, वो भी दुनिया जहान का साथ था। एक सीधी सी बात है जी, सुने, पाकिस्तान की असम्बली इधर भी थी उधर भी थी। वो अपने वोटिंग हुई तो उनके वोट ज़्यादा थे, असूली तौर पे उनको दे देनी चाहिए थी हुकूमत, लेकिन उस वक्त ही भुट्टो साहब ने कहा उधर तुम इधर हम, तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़। अपना भी कसूर है, सिर्फ इंडिया वालों को नहीं है। ये इसको हम कहेंगे ये लड़ाई नहीं थी, सियासी शिकस्त थी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल शिकस्त सच। आप बल्कि आपके मुनाफकत और झूठ की वजह से सारा कुछ हुआ है। अगर आप सच बोलते रहते हैं अपनी कौम के साथ सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। सब झूठ से हुआ है। नहीं, ये जो आम तासुर दिया जाता है पाकिस्तान में कि वहाँ जी हमारी फ़ौजों ने हथियार डाल दिए, मतलब ये झूठ है। नहीं, फ़ौजों ने हथियार कहाँ डाले हैं? जब आपके इस अपने इस पाकिस्तान से सारा फैसला फूसला हुआ, फिर फ़ौज ने हथियार डाले हैं। फ़ौज ने अपने हथियार नहीं डाले थे अपने आप। ये कितनी बड़ी बात की कि फ़ौज ने हथियार नहीं डाले, जब ऊपर सेटलमेंट होने के बाद फ़ौज ने हथियार डाले हैं। बिल्कुल, यानी कि अपने हाकों की वजह से, यानी कि जो उन्होंने कर दिया कि तुम इधर तुम के उधर हम, तो उसके बाद वो फ़ौज ने एक किस्म का कहा माना अपनी गवर्नमेंट का। ये आपने एक बहुत बड़ी खलश धो दी इस पूरी कौम की कि हमें ये बताया गया था कि जी वहाँ 90,000 फ़ौज ने हथियार डाल दिए। मुश्ताक साहब फरमा रहे हैं कि जो वहाँ ऑन ड्यूटी थे वो कह रहे थे कि फ़ौजें लड़ती रहीं जब तक यहाँ से ऑर्डर नहीं गया कि हमने वो अलग कर दिया, मुल्क को तोड़ दिया, उस वक़्त तक पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले। ऐसी बात है ना जी? कोई माने या ना माने, मेरे नज़दीक उस वक्त जितने भी फौजी थे ना जी, किसी को अपनी यानी कि ज़ात का नहीं कहा मैं मर जाऊंगा ये कर दूंगा, हर एक देख जाएगा कि हम शहीद हो जाएंगे सब कुछ। मेरी खुद अपनी लेके बैठे रहे, ऊपर से बम्बार्टमेंट होती थी, सारा कुछ है। ऐसी फौज ने हथियार उस वक्त डाले हैं आपके सामने, वो कितने आराम से सारा सिस्टम हुआ है। वहाँ वो भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, और लिखा पढ़ाई हो रही है कि जी आप जब यहाँ से चले जाएंगे। ये आपकी जो कैद भी जो थी ना, अगर लड़ाई शिकस्त और फतह में होती तो आपको कोई कैद ना करता ऐसे, वो उधर ही मार खप देते आपको। लेकिन ये सारा सिलसिला आपके देखो ना, एक फैसले के बाद 2.5 साल फौज भी उधर रही, तो क्या के लिए पड़ी थी उधर? मैं पता नहीं क्या। और सबसे बड़ी बात, अब मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरा तो एयरफोर्स में एज ए टेक्नीशियन जॉब, लेकिन फिर भी जो हालात हो जाता है उनके मुताबिक जो समझ आती है वो आपको कह रहा हूँ।
अच्छा, अब ये बताइए मुश्ताक साहब, बड़ी कीमती बातें बताई आपने, ये क्या उनकी हिंदुस्तान जो हमारे बंगाली भाई थे उनकी अपना जहन साजी कर रहे थे वो साल से? सारे नहीं कर रहे थे जी। बल्कि बहुत सारे बंगाली भाई ऐसे भी थे जो हमारी तरह वो भी रोते रहे हैं कि ये क्या हो गया। कहने का मकसद यही है कि वहाँ भी जो हुकूमत थी या पार्टी, उसने सारा मैनेजमेंट किया। ये मेरी आपकी बात तो थोड़ी है, हुक्मरानों की बात है, उन्होंने फैसले किए, सारा कुछ हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने हुक्म ज़रूर माना है, शिकस्त नहीं हुई है, अपने हाकिमों का हुक्म माना है। बहुत बड़ी बात है जी। मुश्ताक साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हुकूमत का ऑर्डर माना है, हुक्म माना है, फ़ौज को शिकस्त नहीं हुई, फ़ौज आखिर दम तक लड़ती रही है। अच्छा, ये सुनने में आता था कि एक आम तासुर था, वो हिंदुस्तान की तरफ से था या कैसे था, कि वो हमारी जो फ़ौज ने कुछ ज़्यादती की हैं अपने बंगाली भाइयों के साथ। इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल नहीं किया, अल्लाह के फजल से अपने बंदे बहुत ठीक ठाक थे। ये जो औरतों के मतलब या इधर फ़ौज की बात करते हैं ना, सब गलत है। पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह के कंट्रोल में थी, अल्लाह के फजल से, जहाँ तक मुझे पता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या, लेकिन मुझे तो ऐसे ही पता है कि अल्लाह के बंदे थे, किसी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि जहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होता था उनको रेस्क्यू करते थे हमारी फ़ौजी। हाँ, तो और क्या। हाँ, तो ये किसका प्रोपेगेंडा था ये? वो देखो जी, आप बात करते हैं प्रोपेगेंडे की। एक स्कीम थी, वो बैठ के इंडिया वालों ने बनाई, उसके बाद उन्होंने अमल किया। आप ये कह सकते हैं कि वो जो स्कीमें या जो कुछ है, यानी कि पाकिस्तान हुकूमतों को शिकस्त हुई है, पाकिस्तानी फ़ौज को नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने तो बिल्कुल हुक्म माना है अपने हाकिमों का, आखिर दम तक लड़ते रहे थे। हमारे तो 6-7 जहाज़ थे, वो भी पता नहीं किधर, लेकिन हर बंदा जो है मरने मार का वहाँ तैयार था। ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी, बहुत बड़ी बात की। आज एक तारीख़ के जो औराक हैं उसको खंगाला है, बताया है। फ़ौज का सबसे बड़ा कमाल यही है कि उसने अपने हाकिमों की बात मानी। उस वक्त फ़ौज के किसी लीडर ने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया, वरना ये आप वाली बात फतह शिकस्त बात तक पहुंची, ऐसी बात ही नहीं था। जो हाकिम थे उन्होंने अपने, यानी कि जो बड़े बड़े जर्नैल या अफसर थे वहाँ फ़ौज के, उन्होंने अपने हाकिमों का कहा माना, बस, और कुछ नहीं। अगर ये हुक्म दे देते ना, मार जाओ, काप जाओ, यकीन करो एक बच्चा वहाँ मर जाता, बेशक फतह होती ना होती, ऐसी बात ही नहीं है। नहीं, अगर यहाँ की जो हुकूमत है वो हथियार डालने का हुक्म ना देती तो हमारी फ़ौज हथियार ना डालती, ऐसे ही कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर इधर से हुक्म ना गया होता तो कभी हथियार डालते ही नहीं हम। अगर ऐसी हालत भी होती ना तो वहाँ बहुत सारे अफसर में इख्तलाफ होता, लेकिन नहीं, सब ने हुक्म माना, इताअत की सारी कुछ। अगर कसूर शसूर कोई है ना, शिकायत हुआ, तो सब सियासत फ़ौज का कुछ नहीं। जी, बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं फ़ौजी हूँ कह रहा हूँ ना, हालात सचमुच ऐसे थे कि वो हर कोई जान देने को तैयार है। हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ बाद मेरे सामने बम तक गिरा, मुझे तो तकलीफ़ तक नहीं हुई। दुआ इतनी मांगी, या अल्लाह पाक मरने से पहले मुझे अपनी वालदा से मिला देना वरना किस किस्म के हालात थे अल्लाह ही जाने। क्या आपने अपने कायद को देखा? किसको? कायद मोहम्मद जिन्ना को देखा आपने? हाँ जी, देखा। ये लाहौर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में देखा उनको लेक्चर करते हुए। उनका खिताब सुना आपने? हाँ, खिताब उन्होंने 2-4 लफ्ज़ उर्दू में कहे थे, बाद में इंग्लिश में शुरू हो गए। लियाकत अली खान साहब क्यों शहीद किया गया? उनको मैंने, वो भी लाहौर में जलसे जुलूस में आते थे, लेकिन मैं उनको किसी जलसे में जाके नहीं देख सका। वैसे उनकी हयात तक जो वो चलता था, अखबारों वगैरह में आता था, वो सुनते रहते थे। उनकी जो ये शहादत थी उसमें किसका हाथ आप समझते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बंदे को, मैं तो देखो एक ना कोई हाकिम भी नहीं, कुछ नहीं, सब एक आम बंदा, मुझे कैसे पता चलेगा क्या बात थी। लेकिन जो ज़ाहिर बात है वो सिर्फ यही है कि साहब इंडिया का प्रोग्राम था, कहीं से कातल ख़रीदा
उसको भेज दिया, मरवा दिया। वो लोग सच्चे लोग थे ना, ये वो सच्चे लोग थे ना। कौन? हमारे जो खान साहब, लियाकत साहब, जी, वो- लियाकत अली खान साहब। कायद आज़म लियाकत अली, सरदार अब्दुल नशर, इंतहा दर्जे के सच्चे लोग थे। प्यारे नाजरीन, मुश्ताक साहब ये आ जाते हैं ये पार्क में, ये जहाज़ उड़ाए, देखे ना, ये उड़ाते हैं, बच्चों का दिल खुश करते हैं, अपने दिल को बहला लेते हैं। जी जी, आप देख सकते हैं प्यारे नाजरीन, मुश्ताक साहब उम्र के इस हिस्से में भी ये पार्क में आते हैं, बच्चों के साथ गपशप करते हैं और ये जहाज़ को उड़ाते हैं। जहाज़ को उड़ाकर ये देखें अपने दिल को और देखें राज़ी करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये दिखाएं इनको जहाज़ उड़ रहा है कैसे, और इन्होंने ख़ुद बनाए हैं ये जहाज़, इन्होंने ख़ुद बनाया है, इनकी अपनी हाथ की कारागरी है। तो इनसे ये पूछते हैं कि ये जो जहाज़ उड़ाने का भी एक फ़न है, उन्होंने आगे देखें इसके लगा रखा है कोई वो वेट लगाया हुआ है इसके बैलेंस को पूरा करने के लिए, और इनका एक बड़ा एक टेक्निकल अंदाज़ है। इन्होंने रबड़ के बैंड बनाए हुए हैं, 5-6 इकट्ठे कर रखे हैं इसको प्यारे नाज़रीन, उसको फिर इनको बांध कर, ये देखें इनको कितना अंदाज़ है खूबसूरत, ये देखें इनका एक स्टाइल है, इसको इस अंदाज में उड़ाते हैं। ये देखें कितनी, ये देखें दूर तक जाता है इनका ये जहाज़, और ये सारे जो इलाके के बच्चे हैं वो खुश होते हैं, इनसे बड़ा मानूस होते हैं। ये आकर अपने ये जो अपने लम्हात हैं ये वहाँ गुजारते हैं, ये पार्क में बैठकर। जी आप देखें प्यारे नाजरीन, ये मुश्ताक साहब ने ख़ुद ये जहाज़ बनाया है और ये बड़ा टेक्निकल अंदाज में बनाया हुआ है। इसके आगे इसके वेट भी लगा हुआ है, और ये आम लकड़ी नहीं है, ये ख़ास लकड़ी है जिसको अपने हाथों से तराशते हैं, इसको खराशते हैं, इसको एक जहाज़ की शक्ल देकर इसको बहुत बड़े बड़े जहाज़ बनाते हैं। छोटे से छोटा इनके पास जहाज़ भी, ये देखिए इनके पास ये छोटे छोटे जहाज़ भी हैं, इसमें उन्होंने वेट लगाया हुआ है, ये देखिए वेट लगा हुआ है, और उसको ये बैलेंस करते हैं इसको इस अंदाज में। अब इनसे पूछते हैं कि ये जो आप ये बताइए मुश्ताक साहब, ये जो लकड़ी है कोई नायाब लकड़ी है, कहाँ से आती है? ये टूट गया कहीं से, नहीं अंदर पड़ा हुआ था ये तो, बहरहाल टूट तो गया ना। चलो ये कच्ची लकड़ी जनाब, मैं आपको बताऊं, ये सारा सिलसिला है ना, ये अंग्रेज़ी में कहते हैं एरो मॉडलिंग, यानी कि जहाज़ के मॉडल बना के उठाना। तो उसमें ये ग्लाइडर हैं, इसके अलावा इंजन वाले, रेडियो कंट्रोल, लॉट मैनी थिंग्स आर देयर। अगर किसी ने पता करना ही हो ना, तो कलमा चौक के पास एक दुकान है हॉबी लॉबी, वहाँ जाके पता कर ले। ये लकड़ी कहाँ से आती है? बताया तो है, जनूबी अमेरिका से। जनूबी अमेरिका कौन सी रियासत से? इक्वाडोर। इक्वाडोर से आती है। हाँ। इसका नाम क्या लकड़ी का? बालसा वुड। बालसा वुड। बालसा वुड। कौम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम सब मुसलमान, बताएं। हम सब मुसलमान हैं, बेशक और हर बंदे को पता होना चाहिए कि मुसलमान क्या है। सिर्फ कलम पढ़ लेने से और उसके बाद ज़िंदगी जैसा कोई, ये मुसलमानों का तरीका कार नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे तो हम सब मुनाफिक हैं, अगर कोई मुझसे पूछे ना तो हम सब मुनाफिक हैं, और हमसे सबसे बड़ा मुनाफिक हमारा रहबर वज़ीर आज़म इमरान खान है, इसलिए कि कहता कुछ है तो करता कुछ है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, है वो लोगों जो ईमान रखते हो तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो वो सारा कुछ इसी में आ जाता है। सच सबसे बड़ी क़ुव्वत है अल्लाह की तरफ से, वो हमारे पास अगर है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। उसके बाद कुरान शरीफ में अल्लाह की ज़ात फरमाती है जगह जगह, यानी कि पूरा अल्लाह की तरफ से अगर मुसलमानों के लिए कुछ हिदायत या कलमा या कुछ है तो यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है बस। तो बाकी सच जिसके साथ है वो सब कुछ है, जिनके पास झूठ है वो स्कीमें बनाएं, जो मर्ज़ी करें, बस जैसा हाल हमारा है, कहते कुछ है करते कुछ है। आजकल रोटी भी 15-20 रुपए की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।